If I get a personal chance to leave Delhi, seeing the conditions, I would definitely leave. मेरा बेटा है अभी, ही इज़ अराउंड 3, उसे हमने प्ले स्कूल में यहाँ डाला था, बट बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन एंड ऑल उसकी खांसी ठीक ही नहीं हो रही है। And many have actually been hospitalized in that case because of lung issues. I'm extremely disappointed. इतना पॉल्यूशन है, इतने ख़राब एयर क्वालिटी है यहाँ की, तो यहाँ कौन रहना चाहेगा। खुद ही मेरे वाइट हेयर्स हैं पूरे सर पे, और ये मैंने कलर करा रखे हैं। आपको लग रहा होगा ये ब्लैक हेयर है, ये कलर है। We the citizens are also not doing enough. Like दोनों की मिस्टेक्स है, उस वजह से इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है। मैं देखता हूँ दिल्ली में हर कोई मेट्रो में सवेरे सवेरे भाग के ऑफिस जाता है, फिर भाग के घर आता है। इतना कुछ होने के बाद यार एटलीस्ट फ्रेश एयर तो होना चाहिए ना सांस लेने के लिए। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू गुड इंडिया। रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दिल्ली हाइट्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब 8 साल और कम हो जाएगी। सोच के देखिए ज़रा, आप लाइफ में इतनी मेहनत कर रहे हैं और बदले में आपको क्या मिल रहा है? आप 2 वक्त की सांस भी चैन से नहीं ले पा रहे। तो बस इसी के चलते हम दिल्ली की सड़कों पर उतरे और हमने लोगों से पूछा कि अगर आपको दिल्ली छोड़ने का मौका मिलेगा तो क्या आप जाएंगे, एंड ऑल्सो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। Hello, are you from Delhi? Yes, I'm from Delhi. You're from Delhi, okay. Are you aware about what is happening currently in Delhi? Yes, I'm aware about that. Do you want to tell our viewers about it? Yes, I would love to tell. The AQI of Delhi is currently extremely high, and actually I love searching things on Google and all. So I've searched that in December it will be higher than the current AQI. It's really dangerous, and I advise people to leave Delhi for at least 2 to 3 months. अगर आपको दिल्ली छोड़ने का मौका मिले तो आप चले जाएंगे यहाँ से? बिल्कुल जाऊँगा। क्यों जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, इतना पॉल्यूशन है, इतने ख़राब एयर क्वालिटी है यहाँ की, तो यहाँ कौन रहना चाहेगा। ठीक है, तो जहाँ अच्छा मिल सकता है वहाँ जाएंगे। ठीक है, मैं देखता हूँ दिल्ली में हर कोई मेट्रो में सवेरे सवेरे भाग के ऑफिस जाता है, फिर भाग के घर आता है। इतना कुछ होने के बाद यार एटलीस्ट फ्रेश एयर तो होना चाहिए ना सांस लेने के लिए। If I get a personal chance to leave Delhi, seeing the conditions, I would definitely leave because I can't put my education at stake, being the only child at my place. So definitely it is a concerning issue for that case. दिल्ली छोड़ के जाने का मौका मिले, अगर ऐसी हालत रही तो छोड़ना हर किसी को ही पड़ेगा ऑब्वियसली। Maybe, but I'm not sure because I love staying in Delhi. मीन्स AQI तो हमारा 400 प्लस पहुँच ही चुका है, हमें पता ही है। बेसिकली हम खुद 21 साल का हूँ मैं, लेकिन मेरी हेल्थ देख सकते हैं आप। खुद ही मेरे वाइट हेयर्स हैं पूरे सर पे, और ये मैंने कलर करा रखे हैं। आपको लग रहा होगा ये ब्लैक हेयर है, ये कलर है। मेरे 50% मेरे बाल वाइट ही हैं, और ऊपर से मेरी लंग्स बहुत प्रॉब्लम होती है सांस लेने में। आए दिन हर महीने यही जुकाम कफ होता रहता है। और तो सर, इस बढ़ते EQI से आपकी हेल्थ पे कुछ इफेक्ट पड़ रहा है क्या? हाँ, क्यों नहीं, इफ़ेक्ट तो पड़ना लाजमी है, क्योंकि ऐसा है ना, पहले इतना खुला माहौल मिलता था, अब इतना हम अपने आप में कंजस्टेड महसूस कर रहे हैं कि मतलब सांस लेना भी बहुत दूभर हो गया है। अभी मैं यहाँ पे जंतर मंतर पे हमारा प्रोग्राम है OPS से रिलेटेड और पेंशन का, तो मैं अभी डासना से गुजर रहा था। वहाँ पर इतना पोल्यूटेड माहौल है, हम लोग गाड़ी के अंदर बैठे थे, तो मुझे वहाँ पर गाड़ी में भी सांस लेना बहुत भारी पड़ रहा था। तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो शहर में बसने वाले लोग हैं, तो वो इसे किस तरह से बेयर कर रहे होंगे। तो मैं तो अचंभे में पड़ गया। मेरा बेटा है अभी, ही इज़ अराउंड 3, उसे हमने प्ले स्कूल में यहाँ डाला था, बट बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन एंड ऑल उसकी खांसी ठीक ही नहीं हो रही है। सो वी हैव आस्क्ड हिम टू स्टे एट होम। अभी हम उससे घर पे ही रख रहे हैं, हम नहीं भेज रहे हैं उसे। यहाँ दिल्ली में, उत्तराखंड में रिसोर्स नहीं होता तो हम यहाँ आते क्यों? वहाँ की एयर क्वालिटी अच्छी है, नो पोल्यूशन। दिल्ली में आप देख सकते हैं हवा कैसी है, सांस लेने में, और हॉस्पिटल में केसेस बढ़ रहे हैं। इसलिए हम यहाँ से जब चेंज करना चाहिए तो हम उत्तराखंड। I have certain friends from outside Delhi and they are here studying, and it is very tough for them to study here because they are continuously facing health issues because they belong from Uttarakhand. So there they actually take in a pure form of oxygen, but here it's like they all are concerned about their health. And are you disappointed with the current system? Do you think our government is taking any steps? I'm extremely disappointed. At least they should have
banned the crackers and all, but For now, तो definitely a bit of disappointment is there because हमने ऐसे बहुत सुना था even after Diwali कि we'll have some artificial rain sort of things, but it's nothing and it's getting खराब ही होती जा रही है चीज़ें, तो definitely bit disappointed for sure. मिलेगा. So this is something which is like दिल्ली में ये प्रॉब्लम हो रहा है. Is government doing enough, or if at all, is government doing anything about it? सी डेटाज कुछ और बोलते हैं, रियलिटी कुछ और दिखता है. बिकॉज अगर कुछ इम्पैक्ट्स अगर मान लीजिए बहुत कुछ होता तो AQI लेवल तो कम हो जाता ना. मान लीजिए कि जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम्स का जो ये है, अगर स्प्रिंकलर सिस्टम्स मैं तो यहाँ कभी नहीं देखता हूँ इधर आसपास में स्प्रिंकलर सिस्टम होते हुए. कभी भी नहीं, राइट. सो अगर आई डोंट नो कर रहे होंगे कहीं, बट पता नहीं यहाँ. नहीं, मैंने देखा है ऑनेस्टली स्प्रिंकलर सिस्टम्स मैंने चाणक्यपुरी एरिया में देखे हैं, जहाँ पे मिनिस्टर्स के होम मतलब जो मेन गवर्नमेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनके घर हैं. इधर तो मैंने भी नहीं देखा है. हाँ, मैंने भी नहीं देखा है. नहीं, सही बात है, मैंने इस एरिया में स्प्रिंकलर्स को देखा नहीं है. हाँ, बट मैंने मथुरा रोड पे देखा है कि वहाँ पे फ्रीक्वेंटली आफ्टरनून के टाइम पे होता है. बट अगेन सेंट्रल दिल्ली इज़ समथिंग विच इज़ सफोकेटिंग. लाइक